दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे कोरोना वायरस और चीन की भूमिका के बारे में। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, अब ये सभी देश खुलकर चीन के बारे में बात करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि कोरोना की महामारी से निपट लें, उसके बाद चीन से भी निपटने का समय आएगा। ऐसे शब्दों में बात नहीं कही, लेकिन ये तो जरूर कहा, जैसे ब्रिटेन ने कहा, ब्रिटेन के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब चीन के साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। फ्रांस ने कहा चीन को कुछ जवाब देने होंगे। जापान तो पहले से ही नाराज है। पूरी दुनिया में चीन के प्रति आम लोगों में गुस्से की लहर है। अभी गुस्सा क्यों है? जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं, 1,54,388 लोग कुल मिला के दुनिया में कोरोना की बीमारी से, कोरोना के जहर से, कोरोना के विषाणु से मारे गए हैं। और इनमें ज्यादातर लोग जो मारे गए हैं वो इन सो कॉल्ड ताकतवर देशों के लोग हैं। अगर आप देखें 5 महाशक्तियों में से, अजय जी आपका स्वागत है, आपने ज्वाइन किया हमें, नमस्कार। अगर हम 5 महाशक्तियों की बात करें तो उन 5 महाशक्तियों में से ही अगर देखा जाए, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में 37,175 लोग मारे गए और कोई 7,10,000 लोग उससे पीड़ित हैं, संक्रमित हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर 14,576 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं और ब्रिटेन के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को यह बीमारी लग चुकी है। यहां तक कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को भी संक्रमण हुआ, वहां की राजकुमार को भी संक्रमण हुआ, तो स्थिति इतनी भयावह है। और अगर फ्रांस की बात करें तो 5 में से 3 महाशक्तियों में स्थिति विषम है। रूस के नंबर शैंकी लोधी आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, नमस्कार आपको, बहुत बहुत मेरा भी नमस्कार। यानी 5 में से 3 महाशक्तियों में स्थिति विषम है। रूस के अंदर भी स्थितियां हैं पर इतनी विषम स्थिति नहीं है। वैसे रूस के अंदर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई 36,793 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। यानी कुल मिला के दुनिया का परिदृश्य कोरोना ने बदल दिया है। अब चीन के ऊपर शक की उंगलियां जाती हैं। कई तरह की थियरी चल रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल ही कहा है कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये क्या वुहान की उस लैब से आया जिस लैब को सहायता अमेरिका ने ग्रांट द्वारा दी थी। कमाल की बात है ना। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको कोई 10 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी। वहां जो शोध चल रहा था, नितिन खन्ना आपका भी स्वागत है हमें देखने के लिए। वहां जो शोध चल रहा था उसका पैसा आया विनोद बहल जी, नमस्कार, हाय विनोद बहल। विजेंद्र सिंह जी, जय हिंद, आपने जय हिंद कहा है, आपको भी जय हिंद। अमेरिका से पैसा आया उस लैब के शोध के लिए और बताया जाता है, अगर हम फॉक्स न्यूज की एक डॉक्यूमेंट्री आई है उसको अगर आप देखें, रिपोर्ट आई है, उसके तहत इसके अंदर एक बायो वेपन तैयार करने के लिए रिसर्च चल रही थी। इससे पहले इंटरनेट पर मैंने एक और खोज खबर देखी थी, एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें कहा गया, राजेश कुमार जी जय हिंद, आपका स्वागत है। उसमें भी यह कहा गया कि चीन ने साजिश के तहत वुहान की एक लैब के अंदर इस संक्रमण को, विषाणु को तैयार किया। ये साजिश की कहानियां हैं, साजिश की कहानियां आपको मिलेंगी। राजेश कुमार जी आपका स्वागत है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो मैं एक डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूं, इसके अंदर ये कहा गया कि ये जो लैब बनी,
इसके लिए पैसा एक और लैब थी जिसको फ्रांस ने दिया, और फ्रांस ने जब इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि ये पैसा कहां खर्च हो रहा है, तो चीन ने जानकारी देने से इनकार किया और बाद में फ्रांस ने वो सहायता बंद की। अनिल साहू, और ये सहायता उन्हें असल में टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए थी जो फ्रांस से उनको मिली। यानी साजिश की कहानियां ये हैं कि चीन ने अमेरिका को या पश्चिमी सभ्यता को परास्त करने के लिए, लोकेश वर्मा जी आपका स्वागत है बहुत बहुत, एक वायु वेपन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया, और गलती से वो जो विषाणु जो लैब के अंदर तैयार हुआ था कोरोना का, कोविड-19, वो फैल गया। और चाइना के एक, मैंने आप लोगों ने भी व्हाट्सएप पर देखा होगा, वैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उस पर किस बात पर भरोसा किया जाए नहीं किया जाए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जो कहानियां चल रही हैं साजिश की उसकी बात कर रहा हूं। और उसमें कहा गया कि चाइना के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताया कि वो वहां पर जब वो जाते थे तो उन्होंने लाशों के अंबार देखे, और ये जो संक्रमण था एक लैब में से ट्यूब ले जाते हुए किसी बाजार में वो टूटा, यानी जो एक ट्यूब या जिसको बोलते हैं जिसमें ले जा रहे थे, और उससे ये संक्रमण फैल गया। अब ये साजिश की कहानियां हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, अलग अलग हैं, कितनी सच हैं कितनी नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि चाइना के बारे में, चीन के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे विचार पैदा हुए हैं, बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं, बहुत सारे शक पैदा हुए हैं। और अगर साजिश की थियरीज को, षड्यंत्र की थियोरीज को, षड्यंत्र के सिद्धांतों को भूल भी जाया जाए तो एक बात तो सही है कि चीन और चीन के साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ से भी अमेरिका बहुत नाराज है, और जिसकी फंडिंग डब्ल्यूएचओ की बंद कर दी है, और यह कहकर कि समय रहते इस संक्रमण की जानकारी पूरी दुनिया को नहीं दी गई। ये बात तो सही है। अगर साजिश की थियरी को ना माने हम, तो लापरवाही तो निश्चित रूप से बनती है। आपने दुनिया को बताया क्यों नहीं? दुनिया तैयार हो लेती, और आपने अपने अंदर खाने तैयारी करनी शुरू कर दी। डब्ल्यूएचओ जिसका काम यही है, जो राष्ट्रों के पैसों से चलता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या दुनिया को बताए? दिसंबर के अंदर ही, दिसंबर में अगर संक्रमण वुहान के अंदर फैलना चालू हुआ तो पूरी दुनिया को इसकी सूचना क्यों दी नहीं गई? ये सवाल है। क्यों मार्च में आकर वहां डब्ल्यूएचओ ने इसे एक पेंडेमिक घोषित किया, उससे पहले क्यों नहीं घोषित किया? ये शक के सवाल, साजिश के सवाल, लापरवाही के सवाल ये जरूर खड़े होते हैं चीन के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में। ये देरी जानबूझकर की गई, इसलिए की गई ताकि टेकचंद जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मुकेश अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जानबूझकर की गई, और क्या ये जो कहानियां आती हैं कि इस दौरान दुनिया की मार्केट गिरनी शुरू हुई, चीन की मार्केट गिरनी शुरू हुई, तो चीन के अंदर जो अमेरिकी कंपनी थी उनके शेयर सस्ते दामों में खरीदे गए। अभी अपने आप ही खबर आई कि जब हमारी मार्केट गिर रही है तो एचडीएफसी बैंक नाम के बड़े बैंक के शेयर 1% चीन के लोगों ने खरीदे हैं। अब इन सब चीजों से, इन कॉन्स्पिरेसी की थियरीज को, षड्यंत्र के जो राज हैं, षड्यंत्र की बातें हैं, इनको बल मिलता है। और इससे और भी बल मिलता है चीन की खुद की कारगुजारियों से। जैसे अभी कल ही चीन ने अचानक से कहा कि वुहान के अंदर जो लोग मारे गए हैं उनकी संख्या में थोड़ा आकलन में गलती हो गई थी, और 50% संख्या बढ़ा दी गई। वुहान के अंदर 1290 मृतक और जोड़ दिए गए। अरे भाई, अचानक से 1290 मृतक कहां से आ गए? मधुकर प्रसाद सिंह जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आप लोकेश वर्मा जी पूछ रहे हैं कि हम अभी कोरोना के एंटीडोट का डेवलपमेंट में कहां हैं। मैं ये कह सकता हूं हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतना जल्दी है, इतना जल्दी इसका शोध हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। शैलेश सिंह जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो अचानक से ये संख्या क्यों बढ़ गई?
और लोग तो ये कहते हैं, फिर मैं बता सकता हूं, सुमन तिवारी जी, अनिल साहू जी की अब सुमन साहू जी आप भी सवाल कर रहे हैं, न्यूज में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। अनिल साहू जी अलग अलग सवाल आ रहे हैं, कौन से सवाल सही है नहीं है। रवि बत्रा जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। मीनाक्षी मित्रा, मीनाक्षी गुड फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो सवाल यह है, मनमोहन शर्मा जी नमस्कार। अगर वुहान में नंबर की अचानक से वृद्धि होना 1200 नंबर के एक दिन के अंदर लोगों के मन में शक पैदा कर दिया है, क्योंकि चीन का सिस्टम वैसे भी पारदर्शी नहीं है। वहां कम्युनिस्ट सरकार है, लोकतंत्र की तरह खुला मीडिया नहीं है, स्वतंत्र कंपनियां नहीं है जो चीजों को ले सके, स्वतंत्र विमर्श नहीं होता। इसलिए चीन के बारे में बहुत सारी सवाल शक वैसे ही पैदा होते हैं। एक और बात है, अचानक से कुछ खबरें आई कि चीन के अंदर मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा है। अजय सिंह जी नमस्कार, जय भारत। और इसलिए है कि अचानक से चाइना मोबाइल के जो सब्सक्राइबर्स की संख्या में 81 मिलियन की कमी हो गई। अचानक से मोबाइल के ग्राहक कम कैसे हो गए? 80 लाख मोबाइल कम हो गए, लोग कहते हैं, शक है, मैं नहीं कह सकता। रचना उपाध्याय बहुत बहुत स्वागत, आप तो पत्रकार हैं, स्वयं भी बहुत रिपोर्टिंग करती हैं। चीन लिख रही हैं आप, चीन संदेह के दायरे में। हम वही बात कह रहे हैं कि संदेह का दायरा पैदा क्यों हो रहा है। अचानक से चाइना मोबाइल के अगर 81 लाख ग्राहक, 80 लाख ग्राहक कम हो जाएंगे तो लोगों के मन में शक आएगा कि अरे ये 80 लाख ग्राहक कैसे कम हो गए, क्या इतनी मौतें हुई? और इतनी मौतें हुई कह नहीं सकता मैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल बहुत सारे अखबारों में, वेस्टर्न मीडिया में उठ रहे हैं। शैलेश जी आपको सवाल पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन ये है कि लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन पर हम बात नहीं कर रहे हैं अभी शैलेश जी, हम चीन की भूमिका पर बात कर रहे हैं। तो अचानक से बहुत सारे शक पैदा होते हैं। एक और शक भी पैदा होता है कि चीन अचानक से सारी चीजों का निर्यात कर रहा है। मास्क आ रहा है तो चीन से आ रहे हैं, वेंटिलेटर आ रहे हैं तो चीन से आ रहे हैं, पीपीई आ रहे हैं तो चीन से आ रहे हैं। तो क्या आपने तैयारी कर रखी थी दुनिया में ये माल भेजने की? ये अलग सवाल है कि उसमें से बहुत सारा माल खराब है। सौरभ डोंडियाल जी नमस्ते, आप भी पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। ये जो सवाल है कि तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना, तुम्ही ने बीमारी पैदा की और तुम ही सारी दुनिया को पीपीई भेजोगे, तुम ही सारी दुनिया को मास्क भेजोगे। सारी दुनिया में कहीं भी आपूर्ति हो रही तो वो चीन से हो रही है। बहुत सवाल, नमस्कार सौरभ, बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। क्या आप तैयारी करके रखे थे भाई? और इसलिए वेद वर्मा नमस्ते, आप रायपुर से हैं वेद, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुझे देखने के लिए। तो और चीन से जो माल आ रहा है उसके बारे में सवाल भी पैदा हुए हैं। पाकिस्तान में सवाल हुआ कि अचानक से जो मास्क भेजे गए वो अंडरवियर के कपड़े से बना के भेज दिए गए, बड़े सवाल आए। हमारे यहां भी जो पीपीई आए वो उनको सवाल आए। स्पेन में गए तो पता पड़ा कि स्पेन ने जो चीजें चीन को भेजी थी, ये न्यूज की रिपोर्ट है, जो चीन को पहले भेजी थी वुहान के संकट के दौरान, वही वापस कर दी और उसकी एक बिलिंग बना दी। हरीश ध्यानी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। केपी मौर्य आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चीन के ऊपर शक की गुंजाइश बनती है और शक कह रहा है, और ये चीन के ऊपर अब लाजमी है कि वो आकर बताए कि उसकी गलती नहीं है। चीन को भरोसा दिलाना पड़ेगा। पर मेरी दिक्कत क्या है, चीन को दंड देगा कौन? अभी जो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो व्यवस्था है उसमें तो वो 5 बड़ी ताकतें हैं, जो महाशक्तियां हैं, उनमें कोई भी वीटो लगा देगा तो डिस्कशन ही नहीं हो सकता, चर्चा ही नहीं हो रही है, चर्चा ही नहीं होने देंगे, और चीन उनमें से एक है, तो वहां पर तो बहस नहीं हो सकती। तो चीन को दंड देने का काम करेगा कौन? चीन को दंड तो मिलना चाहिए, बहुत स्पष्टता है इस बात को लेकर मेरे मन के अंदर। चाहे चीन की तरफ से साजिश की थियरीज को आप माने या ना माने, लेकिन लापरवाही तो निश्चित हुई है।
और ऐसी लापरवाही हुई है जिसके अंदर लाखों लोग मारे गए, मारे ही नहीं गए। अपने देश में देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चली गई है, परिवार तहस नहस हो गए हैं, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है, लोग मजबूर हैं। प्रणाम केपी मौर्य जी, विनोद मुदगिल जी नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आपका। लाखों लोग, करोड़ों लोगों के रोजी रोटी, घर में रहने को मजबूर हैं। जब लोग सरकारों से सवाल करते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, तो भाई लोगों, सबसे पहले चीन से सवाल पूछो कि उसने ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की जिसके कारण से सब लोग इतने परेशान हैं। और इसलिए चीन को दंड देने का समय है। सरकारें दंड दे नहीं पाएंगी। मयंक प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। या आप कह रहे हैं कुछ रिटेलिएशन होना चाहिए। रिटेलिएशन करेगा कौन रघुनंदन जी? रिटेलिएशन करेगा कौन? अभी की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो वर्ल्ड ऑर्डर है नहीं कर सकता। हालांकि ब्रिटेन ने कहा है, फ्रांस ने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि वो जांच कर रहे हैं और चीन के साथ उनके संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे। शायद बेल्ट और क्या, कौन सा इनिशिएटिव है जो वन बेल्ट वन रोड करके, वो इनिशिएटिव में मुश्किल आएगी। ये बात सही है, आएगी। लेकिन फिर भी दुनिया की ताकतों, संजय पांडे जी आपका स्वागत है। बिल्कुल सही बात है। क्या लगभग सभी वैश्विक संस्थाएं चेंज होने के कगार पर होंगी, लेकिन उससे पहले चीन को कैसे दंडित किया जाएगा? मुझे लगता है चीन की ताकत है उसका व्यापार, और दुनिया भर में हम लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि चीन ने आम लोगों के साथ ठीक नहीं किया। अमेरिका के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा थी, वेस्टर्न वर्ल्ड को वो बताना चाहते थे, लेकिन पूरी दुनिया को मुश्किल में डालकर गरीब लोगों ने तक क्या बिगाड़ा था। इसलिए चीन की वो जो ताकत है उसको कम करने का काम ना तो अंतरराष्ट्रीय संस्था कर सकती हैं, ना दुनिया कर सकती हैं। हां, रचना आप कह रहे हैं, बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सुमंत कुमार त्रिपाठी, आप सही कह रहे हैं, आपने WHO के बारे में टिप्पणी की है। मैं सुमंत कुमार त्रिपाठी नहीं, माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है, दुनिया इसे ठीक कर सकती है, मैं ठीक कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, और चीन को बताना चाहिए। शैलेश गौर जी, ठीक बात कह रहे हैं आप। चीन ने बगैर हथियारों के ही विश्व पर हावी होना चालू कर दिया है, लेकिन वो हथियार हम और आपके पास है। चीन को बताना होगा कि आप जो भी निर्यात करते हैं, आपने अभी तक सामान का निर्यात किया है और अब आप कोरोना का निर्यात करने लगे हैं, तो हम आपके निर्यात को स्वीकार नहीं करते। और यह ताकत लोगों के पास है, क्योंकि यह बताना चाहिए चीन को दंड कौन देगा। दंड, चाहे उसकी लापरवाही हो, चाहे साजिश हो, दंड देने का काम हम सबका है। चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है, बने, शौक से बने, लेकिन महाशक्ति को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, महाशक्ति को जवाबदेह होना चाहिए लोगों के लिए। लोगों की रोजी रोटी, उनकी जान माल की कीमत, उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। और इसकी जवाबदेही देने का काम मुझे लगता है दोस्तों, हर हिंदुस्तानी, दुनिया के हर उस व्यक्ति का है जो चीन के सामान का इस्तेमाल करता है। और एक बार तो संकेत चीन को जाना चाहिए। रचना, आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। नो नीड फॉर चाइनीज थिंग्स, यस, ये हम तय कर सकते हैं। तो ये हमें जरूर बताना चाहिए। आप लोकेश वर्मा जी कह रहे सर, क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चीन के लिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनके पास ताकत नहीं है। संजय शर्मा जी, आपका धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चीन की निर्भरता से, संजय जी, चीन की निर्भरता से, सुधीर कुमार मिश्रा जी, चीन की निर्भरता से बाहर आना पड़ेगा। चाहे दवाई की, प्रवीण तेवतिया, नए कारखाने लगाकर, नई चीजें लगाकर
नया कुछ थोड़ा कम करके, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े कम कपड़े पहनेंगे, कोई कम गजेट्स इस्तेमाल करेंगे तो कोई आसमान नहीं पड़ जाएगा। ये लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है। शांतु वर्मा नमस्ते। शिवाजी सरकार थैंक यू, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका स्वागत है शिवाजी भाई। प्रवीण सड़क थैंक यू वेरी मच। प्रवीण आप हमारे वर्चुअल मित्र हैं, हमारी बहुत सारी बातें इंटरनेट पर होती रहती हैं आपसे। विनोद मुचकिल जी, तो मैंने जो आपको बोल रहा था कि ये लॉकडाउन, उसका निराकरण आम आदमी कर सकता है, लोग कर सकते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं। सरकारें क्या करेंगी, अमेरिका क्या करेगा, ब्रिटेन क्या करेगा, फ्रांस क्या करेगा, जापान क्या करेगा, भारत क्या करेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करेगा, ये बात की बात है। वहां तो फिर पावर इक्वेशन होगी। लेकिन जो ताकत आपके हमारे पास है, आपके मेरे हाथ में है, वो ताकत का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। सुधीर कुमार मिश्रा जी, आपका स्वागत, धन्यवाद, आपने तारीफ की मेरी। और बिल्कुल ऐसे नए नए टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। विशाल अजनकर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद आपका। आर्गुमेंट की बात नहीं है, दिल की बात है विशाल भाई। तकलीफ हो रही है लोगों को देखकर। जब आप देखते हैं अपने गांव गली मोहल्ले के चौकीदार को देखते हैं, 12-15 घंटे काम करता है, मुंह पर मास्क लगाकर, उसको भोजन की तकलीफ होती है। आप छावड़ी वाले को देखते हैं, उसको भोजन की तकलीफ होती है। आप हर व्यक्ति को देखिए, जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी तकलीफ होती है। ये सब तकलीफें देने वाला कौन है? और उस तकलीफ देने वाले को तकलीफ देने का काम, बताने का काम, चौकस करने का काम, ये मुझे लगता है हम लोगों का है, और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने इस टॉक के शुरू में, राहुल जैन जी नमस्कार, मयंक लाहिरी, मयंक फिरोजाबाद से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दंड देने का काम हम सबका है, और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप भी लिख के भेजिए कि दंड कैसे दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, लंबी बातचीत हो गई। फिर कोरोना के बारे में रघुनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सवाल को बहुत से लोग जो समझ रहे हैं कि क्या उनको कहना चाहेंगे वगैरह वगैरह। सूर्य प्रकाश सेमवाल जी, बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। प्रवीण जी थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत सारे सही बात है, बहुत सारे जो एप्स आते हैं वो चाइना के हैं। आप लोग तय कीजिए कौन से उसमें से इस्तेमाल करने की जरूरत भी है कि नहीं है। प्रशांत जी, अजय सिंह जी, हम सब जानते हैं उनमें से बहुत से तो बेकार है, वाहियात है, समय खराब करने वाले हैं ये, लेकिन इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन ये बात जरूर देखना, अब हमारा काम है। शिवा टीजे, थैंक यू वेरी मच। वेविंग, आई एम ऑल्सो वेविंग फॉर यू, थैंक यू। अंत में वही कि जिसने दर्द दिया है उसकी दवा नहीं लेना, उसको कड़वी दवा देना, और चीन को कड़वी दवाई का घूंट पिलाना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद बहुत बहुत।